Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start surface area and volume for class 9th. Exercise 13.2, question number first. The curved surface area of a right circular cylinder. अब इसमें आपको सिलेंडर की बात कर रहा है. ये आ गया आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, जबकि इसकी हाइट कितनी दी है 14 सेंटीमीटर एंड इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. हमने इसके बेस का डायमीटर निकालना है, दैट इज डी. ये फाइंड करना है. तो लेट radius of right circular cylinder VR. रेडियस को हमने R लेट कर लिया. तो गिवन हमें क्या दिया होगा, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 88 दिया हुआ है. 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इंटू हाइट इज 14 इक्वल्स टू 88. 7 1 7, 7 2 14, 22 2 44, 44 2 88. 88 इंटू आर इज इक्वल टू 88. आर इज इक्वल टू 88 अपॉन 80. This implies R equals to 1 सेंटीमीटर. अब आपने फाइंड क्या करना है, डायमीटर. तो डायमीटर इज इक्वल्स टू, डायमीटर 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है. तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? वो कह रहा है हमें closed cylindrical tank बनाना है. ये cylindrical tank है. Closed का मतलब है ऊपर से भी बंद होगा, ऊपर से भी बंद होगा और नीचे से भी ये बंद होगा. साइड से तो वैसे ही बंद होगा, ऊपर नीचे से भी ये बंद होगा. तो इस तरह का अगर हमने एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसका डायमीटर दिया हुआ है हमें, डायमीटर इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2, 140 अपॉन 2 सेंटीमीटर डेट इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर. और इसकी हाइट दी हुई है, हाइट इक्वल्स टू 1 मीटर. अब ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. तो इस सिलेंड्रिकल की हाइट जो है वो 100 सेंटीमीटर है और रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर. तो हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. कितनी शीट लगेगी सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए. तो हम इसके लिए टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल्स टू, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर.
2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 70, ब्रैकेट में h प्लस आर 100 प्लस 70, 7 10 से 70, 44 इंटू 10, 44 इंटू 10 कितना हो गया 440 इंटू 100 प्लस 70 इज 170, तो 44 इंटू 17 करेंगे, 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी शीट लगेगी इस सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अब आपको एक सिलिंड्रिकल पाइप दी हुई है, जिसकी लेंथ 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 एंड द आउटर डायमीटर इज, इनर डायमीटर हो गया अंदर वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और आउटर हो गया बाहर वाला, दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। तो आपने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस को R1 ले लेते हैं, 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस R2 इक्वल्स टू 4.4 डिवाइडेड बाई 2, 2.2 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ का मतलब होता है हाइट ऑफ पाइप इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है पहले आपने, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई RH। अब इनर का रेडियस हमने R1 लिया, तो 2 पाई R1H, 2 इंटू 22/7, R1 इज 2 इंटू हाइट इज 77, 7 11 से 77, 88 इंटू 11, तो 88 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, $968, दैट इज इक्वल्स टू 968 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई R2H, क्योंकि आउटर का रेडियस जो है हमने R2 लिया हुआ है, 2 इंटू 22/7, R2 है हमारे पास 2.2 इंटू हाइट इज 77, 7 11 से 77, 44 इंटू 22/10 इंटू 11, इनको मल्टीप्लाई करके देखो जरा क्या आता है, 10648/10। अब नीचे 10 है तो एक टर्म के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा 8.4601 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, इसमें आपका सबसे पहले इनर आ जाएगा
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स, जो दोनों साइड की रिंग्स है उनका एरिया भी फाइंड करना होता है। अब इनर कर्व्ड सरफेस हमारा आया था 968 प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आया हुआ 1064.8, 8 को हम 80 लिख सकते हैं, प्लस अब एरिया ऑफ द टू रिंग्स 2 पाई, आउटर रिंग्स थी जो उसको R2 लिया हुआ था, R2 का स्क्वायर माइनस इनर जो है R1 लिया हुआ था। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 968 और 1064.80 2032.80 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर इज 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2032.80 प्लस 44/7 इंटू 2.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 इंटू 22 होता है 484। अब नीचे 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो डेट इज इक्वल्स टू 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 2032.80 प्लस 44/7 इंटू 4.84 माइनस 4 हो गया 0.84, 2032.80 प्लस 44/7 इंटू 2 के बाद पॉइंट है तो इसको 84/100 लिख सकते हैं, 7 1 से 7 1 4 7 2 14। आप 44 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 2 4 8 1 4 4 1 4 4 528, 2032.80 प्लस 528/100 आ गया, 2032.80 प्लस 2 के बाद पॉइंट है तो 5.28 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करना है, टू 2032.80 5.28 2038 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next, the diameter of the roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. ये रोड रोलर की फिगर हमने बनाई, इसका डायमीटर जो है वो 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है and its length is 120 centimeter. It take 500 complete revolution to move one server to level a playground. एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए वो 500 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो हमने एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमारे पास, डायमीटर 84 सेंटीमीटर, रेडियस 84/2 डेट इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। तो लेंथ का मतलब है हाइट, लेंथ लिख लो या हाइट लिख लो, बात एक ही है, हाइट ऑफ रोलर डेट इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। तो जब रोलर चलता है इसका ये वाला पोर्शन जो है ये ग्राउंड के साथ टच होगा, साइड वाला पोर्शन ग्राउंड के साथ टच नहीं होता है, तो इसको मैं रेड शेड कर देता हूं। ये पोर्शन ग्राउंड के साथ टच नहीं होगा, टच सिर्फ हमारा ये वाला पोर्शन टच होगा, इसलिए हम इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड surface area of roller is in the form of cylinder. The curved surface area of cylinder is 2 pi RH, 2 into 22/7, रेडियस है 42 और हाइट दिया हुआ है 120, 7 6 42, 44 इंटू
12 6 is 72, 720, तो 44 into 720, थ्री वन सिक्स एट, और जो जीरो हमने छोड़ा था वो हम साथ में लगा लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो फाइंड हुआ है ये एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया कवर करता है। तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे 500 रेवोल्यूशन में, कर्व्ड सरफेस एरिया इन 500 रेवोल्यूशन, that is equals to 31680 into 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3168 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन 1584 और 3 जीरो यहाँ से छोड़े थे वो हम साथ में लगा देंगे, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल्स टू, अब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर जो होगा वो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर के बराबर होगा। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो 1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर हो। तो अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1584000 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 40 कट के 1584 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, A cylindrical pillar is 50 cm in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square. एक cylindrical pillar दिया गया है जिसकी हाइट 3.5 और डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर। ये आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है। डायमीटर इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 50/2 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, क्योंकि कॉस्ट भी आपको मीटर स्क्वायर में दी हुई है, आपको 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 के साथ हम डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 0.25 मीटर। उसके बाद हाइट कितनी है, हाइट इक्वल्स टू 3.5 मीटर। अब कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। क्यों कर्व सरफेस एरिया प्रूव करना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर हमें बोला हुआ है, तो इसीलिए हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर ही फाइंड करेंगे। दैट इज इक्वल्स टू 2πr/h, और 2 × 22/7, रेडियस इज 0.25, हाइट इज 3.5, 44/7, 25/100, 35/10, 7 5 35, 5 2 10, 2 22 44। अब 25 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 550, 550/100, दैट इज इक्वल्स टू 5.5 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट फाइंड करनी है हमने, तो कॉस्ट ऑफ cost of 1 meter square painting the pillar
इक्वल्स टू रुपीज़ 12.50। कॉस्ट ऑफ कितना स्क्वायर आया? 5.5 मीटर स्क्वायर। पेंटिंग द पिलर इक्वल्स टू रुपीज़ 12.50 इंटू 5.5, 1250 upon 100, 55 upon 10, 125 into 55, 6875 upon 100, that is equals to rupees 68.75। 68.75 रुपीज़ लगा है उस पिलर को पेंट करने के लिए। थैंक्स एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।